प्रयागराज में पिछले कई दिनों से जिस सवाल पर सियासी गलियारों से लेकर प्रशासनिक महकमे तक चर्चा चल रही थी, आखिरकार उस पर से पर्दा उठ गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब तय समय पर ही होगा। कायस्थ पाठशाला यानी केपी ट्रस्ट ने तमाम असमंजस और कानूनी पेंच के बीच आखिरकार कार्यक्रम के आयोजन को हरी झंडी दे दी है। यानी अब 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों के बीच होंगे और नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, फीस वृद्धि और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे। दरअसल कार्यक्रम के लिए केपी इंटर कॉलेज मैदान की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन लगातार बारिश के बाद मैदान की स्थिति खराब हो गई। जगह जगह पानी भर गया, मैदान में कीचड़ फैल गया और इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए ट्रस्ट ने 30 जुलाई को दी गई अनुमति वापस ले ली। इसके बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कार्यक्रम होगा कहां। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि 8 अगस्त का कार्यक्रम स्थगित करना विकल्प ही नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रयागराज से पार्टी के सांसद उज्जवल रमण सिंह प्रशासन के पास पहुंचे। दोनों नेताओं ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से मुलाकात की। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजय पाल शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस की ओर से साफ संदेश दिया गया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम तय तारीख पर ही होना है। वहीं प्रशासन की ओर से भी कहा गया कि कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। अगर ट्रस्ट की ओर से अनुमति मिल जाती है तो सुरक्षा से लेकर बाकी सभी व्यवस्थाओं में प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेसों का प्रतिनिधिमंडल ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह के आवास पर पहुंचा। यहां कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ट्रस्ट की ओर से कानूनी पहलुओं पर सलाह ली गई और इसके बाद देर रात करीब 9:58 पर वह फैसला आया जिसका कांग्रेस को इंतजार था। केपी ट्रस्ट ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति दे दी। इस फैसले के साथ ही प्रयागराज में पिछले कई दिनों से चला रहा सस्पेंस खत्म हो गया। हालांकि कार्यक्रम स्थल की चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। लगातार बारिश के कारण मैदान अब भी जलभराव और कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। पानी निकालने के लिए कई पंप लगाए गए हैं। इसके अलावा सभा स्तर पर लकड़ी का प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है ताकि बारिश से खराब हुए मैदान में कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से कराया जा सके। कांग्रेस नेताओं ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यानी अब प्रशासन, ट्रस्ट और कांग्रेस तीनों के सामने चुनौती सिर्फ एक ही है कि 8 अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो। वहीं तमाम अटकलों और उलझनों को देखते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि छात्र फीस बढ़ोतरी और सीटों में कटौती जैसे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके प्रयागराज दौरे और कार्यक्रम को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अब ट्रस्ट की अनुमति मिलने के बाद कार्यक्रम को लेकर बड़ा संशय खत्म हो चुका है। यानी कि प्रयागराज में अब मंच तैयार हो रहा है, बारिश से भीगा मैदान सूख रहा है और कांग्रेस अपने कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई है। 8 अगस्त को इस मंच से राहुल गांधी छात्रों के सवाल को कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, सरकार पे कितने तीखे सवाल दागते हैं और छात्रों की समस्याओं को लेकर क्या नया संदेश देते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह उस युवा वर्ग के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी है जो पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं, फीस वृद्धि और रोजगार जैसे सवालों को लगातार बेचैन है। अब देखना ये अहम होने वाला है कि प्रयागराज की धरती से राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कितनी दूर तक सुनाई देती है। फिलहाल के इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।